हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोटल एकेडमी मिशन यूपीएससी में। मैं हूं अमित। आज हम लोग बात करने वाले हैं असंसदीय शब्दों पर कि क्या होते हैं आखिर असंसदीय शब्द और हम क्यों बात कर रहे हैं इन पे। क्यों, तो आपको पता होगा कि संसदीय सचिवालय जो है उसके द्वारा, लोकसभा सचिवालय जो है उसके द्वारा कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की सूची में जोड़ दिया है। कुछ शब्द तो आप जानते होंगे जो असंसदीय हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, और कुछ सरकार द्वारा अभी जोड़ दिए गए हैं। ये काफ़ी लंबी एक लिस्ट है, उसमें सारे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो शब्द जोड़े गए हैं वो आप बाहर नहीं बोल पाते हो। इससे पहले हम डिसाइड करें आप बाहर बोल पाओगे संसद के कि नहीं, ये देख लेते हैं कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। आप देख लीजिए, ये शब्द जोड़े गए हैं। जैसे ये शब्द जोड़े गए, विपक्ष एकदम लामबंद हो गया। विपक्ष ने एकदम कहर ढा दिया। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ जहाँ भी विपक्ष के नेता हैं, जहाँ जहाँ वो बोल सकते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और तानाशाही चलाई जा रही है, ऐसा बोल दिया। और आप देखो, जो अभी शब्द हटाए गए हैं, मतलब जो असंसदीय सूची में शामिल किए गए हैं, असंसदीय शब्दों की सूची में, उसमें एक शब्द तानाशाही और तानाशाह भी है। इसके अलावा जुमला जीवी है, विनाश पुरुष है, खून की खेती है, निकम्मा है, बहरी सरकार है, बाल बुद्धि, ये शब्द भी चलता है। खालिस्तानी, ये तो आपने इतना सुना होगा, खालिस्तानी शब्द, तू खालिस्तानी, वो खालिस्तानी, ये सब चला होगा। और जयचंद, न्यूज़ चैनल पर, डिबेट पे तो बहुत सुना होगा और सुनते रहोगे, क्योंकि इनको भारत में प्रयोग होने से नहीं रोका गया है। आप हेडिंग देखिए, हेडिंग है असंसदीय शब्द। इसका मतलब संसद में इनका प्रयोग नहीं होगा, संसद के बाहर आप प्रयोग कर सकते हो। अब मान लो किसी ने प्रयोग कर दिया तो नहीं रहा याद, तो ये काम है जो पदासीन अधिकारी है उसका, कि वो इन शब्दों को हटाए। मानो अगर पदासीन अधिकारी का मन नहीं हुआ तो हटाने का, तो वो नहीं हटा सकता। वो संदर्भ चेक करेगा कि किस संदर्भ में इनका उपयोग किया गया है। अगर किसी विशिष्ट संदर्भ में ही इन शब्दों का उपयोग किया गया है तभी हटाएगा पदासीन अधिकारी। पदासीन अधिकारी का मतलब है लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, याद रखिएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब शब्द अगर बोल दिया गया है तो उसको कंपलसरी हटाया ही जाए। संदर्भ पर डिपेंड करेगा कि संदर्भ क्या है, उस संदर्भ के अकॉर्डिंग ही शब्दों को हटाया जाएगा। और आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो आप सांसद हो ना विधायक हो, तो आप एकदम खुल के इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ चाहो वहाँ। लेकिन ये नहीं कहो कि मैंने आपको सलाह दी थी। ध्यान रखना, आप अपने सुरक्षा के स्तर पे, अपने खतरे पर, अपनी जान बचाने के स्तर पर आप ये सब कर सकते हो, इन शब्दों को लिख सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ लिख सकते हो। तो बस मुद्दा ये है कि जो सांसद हैं, जो एमपी हैं, वो संसद के अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो सांसद हैं वो एकदम सबके सब विपक्षी पार्टी लामबंद हो गए। विपक्षी पार्टी के सांसद क्यों लामबंद हो गए हैं? वो लामबंद इसलिए हो गए हैं, उनका कहना है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। कहने का मतलब है इतनी ताकत जो विपक्ष को मिल रही है कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, इन शब्दों का प्रयोग नहीं रोका जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। ये उनको कहाँ से मिल रही है इतनी शक्ति? तो इतनी शक्ति हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको दी है, और ये शक्ति मिली है उनको आर्टिकल 105 से। आर्टिकल 105 कहता है संसदीय विशेषाधिकार। इन संसदीय विशेषाधिकारों पर हमने एक और वीडियो बनाया है इसी चैनल पर। अगर आप विस्तार से उनको देखना चाह रहे हो, जितना आपको जरूरत है एग्जाम के लिए, उतना उसमें ठीक ठाक डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार क्या है, जो हमें यहाँ लग रहे हैं। इससे ज्यादा आप वहां देख ही लोगे, मुझे विश्वास है। तो इनका वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 105 में। 105 में कई सारी बातें लिखी हैं, उनमें से एक बात लिखी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है भाई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब देखो, आम जनता को, हम भारत के लोग, आपने सुना होगा प्रस्तावना में लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं आर्टिकल 19 से, अनुच्छेद 19 से। उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। लेकिन सांसदों को जो संसद में बोलना है उसके लिए जो उनको अधिकार मिला है, वो अधिकार मिला है 105 में। कहने का मतलब है अगर सांसद कुछ भी बोलें जो उनका मन, उनको इस आधार पर कि इन्होंने फलाना फलाना बात बोली है, इस आधार पर उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता कि इनको सजा दो कि इन्होंने ये बोला है, इसके खिलाफ ये बोला है, इसके पक्ष में बोला है, नहीं बोला जा सकता। अगर उन्होंने संसद में बात की है तो ये उनको विशेषाधिकार है, वो अपनी बात रख सकते हैं। और होना भी चाहिए ना, ये विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, हमने उनको चुन के भेजा है किस लिए? कि हमारी बात रखने के लिए। हमारी बात मतलब जनता ने उनको चुन के भेजा है उस क्षेत्र की बात रखने के लिए। लोकसभा में तो है ये वाली बात। और अगर जनता ने उनको चुन के भेजा है तो वो जनता की बात तो रखेंगे। और कई बार हो सकती है वो बात सरकार के विरुद्ध हो, तो सरकार उसको दबाने की कोशिश करेगी कि कोई बोले नहीं। और
विपक्ष का काम क्या है? जो हमारे सांसद हैं अगर विपक्षी पार्टी के हैं तो उनका कर्तव्य है कि वो अब हमारी बात, जनता की बात पूरी ताकत से रखें, भले सरकार उसका कितना ही दमन करे, तभी तो असली लोकतंत्र है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है कि असली लोकतंत्र तब है जब मजबूत विपक्ष होगा। और मजबूत विपक्ष कब होगा? जब उस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। वो कुछ भी बोल सकेगा, कुछ भी का मतलब अच्छी बातें बोल सकेगा, अच्छे विरोध कर पाएगा, सरकारी गलत नीतियों का विरोध करेगा, अच्छी नीतियों का पक्ष भी कभी कभार ले लेगा। ये मुद्दा होता है। तो यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं वो एक बात पढ़ना भूल गए, वो पढ़ना भूल गए आर्टिकल 105(2). आर्टिकल 105 में तो लिखा है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये स्वतंत्रता कुछ आधार पर रोकी जा सकती है। मतलब अगर जो हमारा सांसद भाई साहब हैं, जो हमारे एमपी हैं, वो कुछ बात कह रहे हैं, वो संसदीय नियमों के विरुद्ध है, अगर किसी मेंबर की छवि को नुकसान पहुंचा रही है, मतलब गुड सेंस ऑफ मेंबर को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके विरुद्ध है। अगला है अध्यक्ष कोई कार्रवाई कर रहा है, अध्यक्ष किसी चीज को नियंत्रित करना चाह रहे हैं और उनकी बात उसके भी विरुद्ध है, तो इन आधार पर, ये जो 3 आधार हैं, इन आधार पर जो हमारे सांसद हैं उनकी स्पीच को रोका जा सकता है। उनको कहा जा सकता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनके परे नहीं है, इन बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप समझ गए कहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है और कहां ये बात बोल दी गई है कि नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लागू हैं। आपको पता होगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट पे लागू हैं। जैसे ही कोई बात बोली जाती है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तैसे हाल की हाल दूसरी बात भी बोल दी जाती है, इस लेवल तक है। आपने एक लाइन तो बहुत सुनी होगी कि आपकी बोलने की आज़ादी वहां तक है जहां तक दूसरे की आज़ादी का हनन नहीं हो रहा है। तो यही बात जो हमारे सांसद हैं उन पर भी लागू होती है और होना भी चाहिए। आप क्यों दूसरे की अभिव्यक्ति का हनन करोगे, इस बात का ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब हम वापस आते हैं, अब हमने बात कर ली, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए और अपने जो मुद्दे हैं उनको रखना चाहिए। और जैसे ही वो शब्द ऐड किए गए तो विपक्ष का कहना है हम इसी आधार पर सरकार को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो क्यों उनने वो शब्द ऐड किए? उन्होंने ये मुद्दा उठाया। तो उनका आप याद रखो कि संविधान में संसद के कुछ अपने नियम भी हैं और उन नियमों में कुछ अलग अलग बातें की गई हैं और उन नियमों के आधार पर ही उन शब्दों को ऐड किया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने बिना किसी नियम के ऐड कर लिया है। तो नियम पढ़ते हैं। लोकसभा के 2 नियम हैं, लोकसभा रूल 380 और लोकसभा रूल 381। उसका पूरा नाम आप हिंदी में देखिए, लोकसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम। मतलब लोकसभा की प्रक्रिया के संचालन के लिए और कार्य को संचालित करने के लिए जो रूल बनाए गए हैं, उन रूल में इसका विवरण है। जो रूल 380 है, उस 380 रूल में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास विवेकाधीन शक्ति होगी कि अगर कोई भी एमपी कोई भी बात बोल रहा है और वो बात अभद्र है या किसी प्रकार से अपमानजनक है, वो बोलने जाने लायक नहीं है, तो अध्यक्ष कह सकता है कि इस बात को हटाया जाए। देखो बोल तो दी है बात, जब बात बोल दी है तो उसको क्या किया जा सकता है? कहा तो नहीं सकता तुम अपने शब्द वापस ले लो, वापस बैक में चली गई बात, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये वाली बात पता हो कि जो भी संसद में कार्रवाई हो रही है, जो भी कुछ बोल रहा है संसद में खड़े होके, उस बात को नोट किया जा रहा है। तो अगर अध्यक्ष को लगी ये वाली बात कि अपमानजनक बात है, किसी के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, हित मतलब किसी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो अध्यक्ष साहब बोल देंगे एक काम करो, आपके इन शब्दों को शामिल नहीं किया जाएगा, इनको हटा दिया जाए। कई बार आपने देखा होगा, जब लाइव आपने डिबेट सुनी होंगी लोकसभा की, राज्यसभा की, तो वहां से पीठासीन अधिकारी बोलते हैं इन शब्दों को शामिल नहीं किया जाएगा, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, इन शब्दों को शामिल नहीं किया जाएगा, आपकी बात को शामिल नहीं किया जाएगा, इनकी बात को ना लिखा जाए। ऐसा चलता जाता है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, आपकी बात को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है। तो इस नियम के अनुसार, रूल 380 के अनुसार, तो आपको याद होना चाहिए कि रूल 380 लोकसभा का किस लिए है। अगला जो नियम है वो 381 है। मानो ये एक पेज है, इस पेज पर सारी बातें लिखी जा रही कि फलाने सांसद ने ये बातें कही, अध्यक्ष साहब को पसंद नहीं आई ये वाली बात, उन्होंने कहा ये वाली बात हटाई जानी चाहिए। तो जैसे ही ये वाली बात यहां से हटाई जाएगी, जैसे ही ये वाली बात जो अध्यक्ष साहब ने कही है वो हटाई जाने की बात उठेगी, तो वहां पे एक स्टार लगा दिया जाएगा, तारांकित कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा ना, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, तो यही वाली बात है। वहां से एक तारांकित कर दिया जाएगा, वहां पे एक स्टार लगा दिया जाएगा और नीचे लिख दिया जाएगा अध्यक्ष के आदेश से। मतलब ये जो पेज है जो मैं आपको बता रहा था, ये जो पेज है, इस पेज पे ऐसा लिखी हुई है बातें, और क्या किया जाएगा, इस लाइन को हटा दिया जाएगा
और जैसे ये लाइन हटेगी यहाँ एक स्टार लगा दिया जाएगा और नीचे लग जाएगा अध्यक्ष के आदेश से। कहने का मतलब है कि अध्यक्ष साहब ने आदेश दिया था, इसलिए हमने इस बात को हटा दिया गया। तो 380 और 381 लगभग सेम है। पहले 380 में कहा गया है कि इन शब्दों को हटाए जाने की शक्ति अध्यक्ष की विवेकाधीन शक्ति है, और 381 में कहा है अगर कोई शब्द हटाया जाएगा तो उसको स्टार लगा के लिख दिया जाएगा। अध्यक्ष साहब ने बोला है, हमने अपने मन से हटाया नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं, ऐसी कौन सी सूची है इन शब्दों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिए 2004 में देखो, एक तो पुस्तक है असंसदीय शब्दों की पुस्तक, उस पुस्तक को 1999 में लाया गया, लेकिन उसको रिन्यू किया गया, नए सिरे से उसको ऐड किया गया 2004 में, और तभी से उसको कहा जाने लगा असंसदीय शब्दों की सूची, अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस की सूची 2004 में लाया गया। आप ध्यान रखिए कि छोटी मोटी डायरी नहीं है, छोटी मोटी सूची नहीं है, 900 पेजों की सूची है। 900 पेज भरे पड़े हैं इन शब्दों से जो अनपार्लियामेंट्री है। तो सोचो कितना मुश्किल काम है। अच्छा ये बोल दिया, देखना, अच्छा ये अनपार्लियामेंट्री, हटाओ इसको, लगाओ स्टार, कितना मुश्किल काम हो गया है। लेकिन 900 शब्द भरे पड़े हैं कई सारे फ्रेजेस, मुहावरे, कहावतें या कई सारी बातों से। जैसे एक आपने सुना होगा, अली बाबा और 40 चोर, ये वाले जो मुहावरा है ना, अगर सरकार के विरुद्ध संसद में इस्तेमाल किया गया है तो इसको हटा के स्टार लगा दिया जाएगा, ध्यान रखना। तो 2004 में है और 900 पेजों की है, कई सारे इसमें शब्द, भरमार पड़ी है शब्दों की, कई सारे शब्द इसमें शामिल किए गए हैं इस सूची में। तो हमने देख लिया इस सूची के बारे में। अब देखते हैं ये कौन निर्णय लेगा कि ये शब्द असंसदीय है। एक तो हमको पता चल गया शब्द असंसदीय है, और मैंने आपको पहली जब शुरुआत में आपको बोला था कि ये लोकसभा या पदासीन लोकसभा का अध्यक्ष या हमारे जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका विवेकाधीन अधिकार है। उनको अगर लगे गलत कंटेक्स्ट में बात की गई तो ही वो हटाने का बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो ये निर्णय होगा पदासीन अधिकारी का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। जो पदासीन अधिकारी हैं वो ही डिसाइड करेंगे। तो जो मैं बात आपको बता रहा था, आप भी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे जो उनको अपशब्द बोलते हो। उन शब्दों के बिना आपकी दोस्ती वाली जिंदगी तो अपूर्ण रहती है। और जैसे पापा चाचा दिखते हैं ना, वो शब्द एकदम गायब हो जाते हैं, ऐसा लगता है कभी बोले ही नहीं वाले शब्द। और जैसे ही पापा चाचा थोड़ा कॉर्नर में गए, कोने में गए, आप खोपची में जाकर एकदम शुरू हो जाते हो। लेकिन उन पर आपको थोड़ी बहुत सजा मिलती है, डांट बाट पड़ जाएगी, लेकिन इन शब्दों को तो हटा दिया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा। आप भी बोलते हो, लिखते नहीं हो, तो इनको बोल तो सकते हैं लेकिन परमिशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर गलती से भूल गया तो उसको हटा दिया जाएगा। निर्णय कौन लेगा? पदासीन अधिकारी। इसका मतलब है लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा जो है उनके चेयरपर्सन, ये लेंगे डिसीजन। क्लियर? तो इनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा और इनका डिसीजन रहेगा फाइनल। अब देखते हैं वो प्रमुख शब्द जो बहुत न्यूज में रहे हैं कई बार। जैसे एक शब्द तो आपने देखा होगा, हाल में क्या हुआ था इस लोकसभा में, जो पिछला सत्र था, अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है। पिछले सत्र की घटना है कि एक महिला जो थी वो लोकसभा के स्पीकर की सीट पर बैठी हुई थी। तो विपक्ष के एक नेता ने कहा, प्रिय अध्यक्षा, तो एकदम बौखला गई, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे से, कैसे नहीं बोल सकते। वो इसलिए बौखला गई, पहली बात तो ये भारतीय संस्कृति में सूट नहीं करता कि आप किसी को भी ऐसे कैसे बोल सकते, एक संसद की मर्यादा है, उसको पालन करना चाहिए। और दूसरा उसका कारण था क्योंकि ये लिखा गया है सूची में, असंसदीय शब्दों की में, कि अगर कोई महिला पदासीन है, महिला अध्यक्ष या सभापति के पद पर बैठा है, तो उसको प्रिय अध्यक्ष नहीं कहा जाएगा, इस शब्द का निषेध है। दूसरी बात, अगर कोई पद पर बैठा है पदासीन अधिकारी, उसके बारे में कुछ शब्द, उस पर कुछ आरोप नहीं लगाए जाएंगे। जैसे तुम डबल माइंडेड हो, मतलब कपटी हो, तुम सरकार की मदद कर रहे हो, तुम्हारे दोहरे स्टैंडर्ड हैं, दोहरे मानक हैं, हमारे लिए कुछ और सरकार के लिए कुछ और, ऐसा भी नहीं कह सकते आप उनसे। आलसी हो, कुछ काम ही नहीं करते हो। अगला दोगले हो, भाई हमसे कुछ बात बोल रहे हो, हमसे कुछ बात बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो। तो पदासीन अधिकारी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इनके अलावा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कई सारे शब्द हैं, बस जो खास शब्द है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, जो आप जनरल पब्लिक में इस्तेमाल करते हो। आप भी कई बार इन शब्द को इस्तेमाल करते होगे दोस्तों के साथ। तू बड़ा डबल माइंडेड है भाई, मेरे साथ भी गेम खेल रहा है, उसके साथ भी। संसद में नहीं चलेगा ब्रो, ये ध्यान रखना। संसद में तो हटा दिया जाएगा शब्द, लिखा नहीं जाएगा आपका। अब कुछ शब्द हैं जो सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आपको पता हो नहीं हो, ध्यान रखना, भ्रष्टाचारी शब्द जो है वो सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकार को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। इसके अलावा अंधी गूंगी की सरकार, अंधी गूंगी सरकार, इस सरकार तो पहले सरकार थी उस पर ऐसे आरोप लगता था कि कम बोलते हैं, तो अंधी गूंगी सरकार जो है ये भी आप नहीं बोल सकते। अगला, अली बाबा और 40 चोर, बिल्कुल नहीं बोलना है सरकार को। और अगर कोई अलग बात कर रहा है कोई सांसद,
और उससे कहा जा भाई तू तो जू में जाने लायक है, चिड़ियाघर में, अजायब घर का मतलब चिड़ियाघर, अजायब घर में जाने लायक है, ये भी आप नहीं बोल सकते हो संसद में। तो मैं तो चाहूँगा आप लोग संसद विधायक बनो और वहाँ जाके इन सब बातों को पढ़ ही लिया है, जिनका इस्तेमाल आप वैसे ही नहीं करोगे। तो अभी से प्रैक्टिस करो, जो लोग सोच रहे हैं हम सांसद और विधायक पद तक पहुँचेंगे, अभी से प्रैक्टिस करो। अगला, मानो कोई ऐसा हो सकता है ना कि हमारे संसद में कोई व्यक्ति अशिक्षित है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे कभी और हम एक वीडियो बना लेंगे कि क्यों जो शिक्षा वाली शर्त बड़े पदों पर लागू नहीं है। बड़े पद मतलब बड़े जो जैसे सांसद है, विधायक है, पंचायत के लिए लागू है कि आपको 8वीं कई जगह पे 8वीं पास होना चाहिए, लेकिन सांसद विधायकों के लिए नहीं है। उसका एक छोटा सा कारण मैं बताता हूँ कि भारत में साक्षरता दर है अभी 73%। इसका मतलब 27% लोग अशिक्षित हैं। और एक किसने लिख दिया है कि अशिक्षित लोगों में बहुत ज्ञान नहीं होता। हमारे दादाजी जो हैं, दादी जी जो हैं, नानी नाना जी, उनमें से कई लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कई बार उनसे आप पूछोगे इतनी कमाल की बात कर देंगे, आप कहेंगे अरे दादाजी आपको कैसे पता चला, नानी आपको कैसे पता चला। जैसे वो कहेंगे सुबह 4 बजे उठ के पढ़, जल्दी याद होगा। आप 1-2 बार पढ़ोगे, ऐसी बातें, कई बातें बोल देते हैं वो जो उनके अनुभव से हैं। तो क्यों ना उनके अनुभवों का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए आप अभी इतना समझ लो कि केवल इस वजह से, क्योंकि अगर आपने शिक्षा की शर्त लागू कर दी तो 27%, और 27% भारत में अगर हम 30% मान के चले तो 130 करोड़ जनसंख्या है। इसका मतलब है 39 करोड़ लोगों को आपने बाहर कर दिया लोकतंत्र से। तो कितनी गलत बात है। अगर मानो ऐसे कोई व्यक्ति होते भी हैं, कई सारे, वो उस पद तक पहुंचते भी हैं और संसद में पहुंच गए, और संसद में मानो किसी ने अशिक्षित व्यक्ति को कह दिया अंगूठा छाप, तो एकदम गलत है। आपको खुद सुन के गलत लग रहा होगा। तो अंगूठा छाप भी नहीं बोला जा सकता है सरकार से, नहीं किसी एमपी से। अब ये जो लिस्ट है, यही लिस्ट लागू होती है विधानसभाओं पर। मतलब विधानसभाएं जो हैं वो इसी लिस्ट का पालन करती हैं, अलग से लिस्ट नहीं बनाती हैं। इस लिस्ट में जो शब्द है ना, इसमें केवल स्वतंत्रता के बाद का संदर्भ नहीं है। स्वतंत्रता के पहले जो केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, उसमें भी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वहां से टिप टिप के, चाप चाप के लिख दिया है इस लिस्ट में, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे कई सारे शब्द हैं ताकि संसद की मर्यादा बनी रहे। ठीक है, अब मैंने आपको शब्द बता दिए हैं, जो प्रमुख शब्द थे शामिल होने के अलावा वो ही बता दिए हैं। अब आप लोग डिसाइड करो कि सही किया सरकार ने या गलत किया। कि मैंने आपके जिम्मे छोड़ता हूँ, आप लोग बुद्धिजीवी हो, डिसाइड कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ दोबारा से।